अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन जो कि आप गर्मी सर्दी दोनों के कपड़ों पर बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने बुकरम पर गला काट लिया है और उसे एक कपड़े पर चिपका लिया है और ये 6 इंच लॉन्ग और 7 इंच वाइड था। और इसकी जो बुकरम है वो नीचे की तरफ से मैंने तकरीबन 1 इंच वाइड रखी है और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच। और ये मैंने नीचे की तरफ 1 इंच का निशान इसलिए लगाया है कि यहाँ पर इसका एक जो डिज़ाइनिंग आनी है वो आ जाएगी, तो इसलिए ये डिज़ाइन यहाँ से कट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 किस्म के स्क्वायर पीसीस काटे हैं। ब्लैक मैंने काटा है 3 बाई 3 इंचज़ और जो ग्रीन है वो मैंने काटा है 2 बाई 2 इंचज़। मैंने पहले एक पीस को निशान लगा के काट लिया था, उसके बाद ये सारे पीसीस के ऊपर रख के मैंने सारे के सारे एक साथ ही काट लिए थे। आप भी पहले एक पीस काट लीजिएगा, उसकी अच्छे से मेजरमेंट चेक करके फिर दूसरे पीसीस काटिएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग पट्टी ले ली है जो कि 14 इंच लेंथ में है और 1.5 इंच वाइड है, लेकिन ये डबल वाइड है इसलिए 1.5 इंच है। मैंने 3 इंच के 2 पीसीस काटे थे जिनको मैंने डबल करके 1.5 इंच चौड़ाई में कर लिया है। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैक कलर की लेस है जो मैं इस डिज़ाइनिंग में यूज़ करने जा रही हूँ और मैं ट्रायंगल डिज़ाइन बनाऊँगी इसलिए मैंने ट्रायंगल डिज़ाइन में ही लेस ली है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इस गले को ऊपर की तरफ रखा है और इसके हिसाब से मैं एक निशान लगा लूँगी। जितना गला आना है उसके ऊपर मैं डिज़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ से कपड़ा कट हो जाएगा। तो गले से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन 2 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ के मैंने निशान लगाया है और अभी जहाँ पर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तकरीबन 10 इंच का फासला छोड़ के मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। और जहाँ पर मैं निशान लगाऊँगी इतनी मैं कटिंग कर लूँगी मिडल से। इसको गले के निशान से लेकर मैं नीचे तक जहाँ पर निशान मैंने लगाया है वहाँ से कटिंग कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन ज़्यादा और लंबा बनाना है तो आप नीचे तक कटिंग कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ शर्ट का डिज़ाइन है इसलिए इसको मैं 10 इंच तक ही रख के कट करूँगी। यहाँ गले का जो निशान था उस पर मैंने छोटा सा एक कट लगा लिया है एक निशानदही के तौर पर, ताकि नीचे की तरफ डिज़ाइनिंग करने में आसानी रहे। अभी यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीसीस ले लिए हैं और इनको मैं अभी एक डिज़ाइन की शेप दे दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से मिलाया है और फिर ये जो दूसरा वाला है इसको पकड़ के मैं नीचे की तरफ करूँगी और इसी त्रिकोण का तीसरा जो कॉर्नर है उसको भी नीचे वाले कॉर्नर से मिला दूँगी। तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ही जो छोटी स्क्वायर हमारे पास थी उसको भी रेडी करना है। और यहाँ पर मेरे पास एक पेपर का पीस है जो कि 2 इंच वाइड और 8 इंच ये लॉन्ग है। इस पर मैंने तकरीबन 1/2 इंच का फासला छोड़ के एक निशान लगाया है। उस निशान पर इसका जो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर होगा वो मैं रखकर सिलाई लगा लूँगी। अभी ये जितने भी ब्लैक पीसीस मेरे पास हैं इन सब को मैं इस तरह से कॉर्नर बाय कॉर्नर मिलाती जाऊँगी और सारे के सारे ब्लैक पीस इसके साथ पहले अटैच कर लूँगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी हौसला अफजाई की और मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी यहाँ पर ब्लैक कलर की सारी ट्रायंगल्स मैंने अटैच कर ली हैं और अभी बारी है ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की जब मैं ट्रायंगल अटैच करूँगी तो यहाँ ऊपर से कपड़े के लेवल को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। देखना है कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भी ना आ जाएं और बहुत ज़्यादा ये नीचे की तरफ भी ना चली जाएं। इनको बिल्कुल मिडल में रख के ही यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट लूँगी। अभी यहाँ पर कमीज़ का फ्रंट जहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया था यहाँ गले की तरफ इससे नीचे की तरफ ये पट्टी मुझे फिक्स करनी है और पट्टी की सिलाई को मैं इस तरह से रखूँगी कि नीचे की तरफ से तकरीबन 2 सेंटीमीटर कपड़ा इसके अंदर आ जाए और इस तरह से रख के एक साथ सिलाई लगा के इसे मैं अटैच कर लूँगी। मैं हर सिलाई के स्टार्ट पर और आखिर में धागे को पक्का कर रही हूँ। इसको डबल सिलाई करके ज़रूर ही पक्का करना चाहिए ताकि एक मज़बूत डिज़ाइन रेडी हो सके। और ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है रेडी। और अभी इसका जो ये पेपर था इसे मैं हटा लूँगी यहाँ से।
अगर आप बिगिनर हैं तो आप पेपर को ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि पेपर के साथ काफ़ी नीट डिज़ाइन बनते हैं। लेकिन अगर आप पुराने टेलर हैं तो आप आराम से कपड़े के ऊपर ही डिज़ाइन कर सकेंगे। और ये पेपर हटाने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास 14 इंच लॉन्ग और 1.5 इंच वाइड एक मैंने पीस लिया था, उस पीस को इसके ऊपर रख के मैं अटैच कर लूँगी और दूसरी तरफ भी ये मैं ब्लैक कलर का पीस ही अटैच करूँगी। ये जो 2 ब्लैक कलर की पट्टियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैचिंग मटेरियल नहीं था। अगर आपके पास मैचिंग एक्स्ट्रा मटेरियल हो तो आप वो यूज़ कीजिए। ये अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, इसलिए मैंने ब्लैक कलर में ही इनको यहाँ पर लगा लिया है। और अभी ये पट्टियाँ लगाने के बाद यहाँ पर मैं 2 कट लगा लूँगी नीचे की तरफ से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी काट लूँगी। अभी इस डिज़ाइन को प्रेस करने के बाद एक साइड पे कर दूंगी और गले की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने गले का पीस ले लिया है और इसके साइड पे जो कपड़ा है उसको मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा बुकरम का पीस लिया है, उसे उसके मैचिंग कपड़े के साथ ही अटैच किया है और इस तरह से डबल करके मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। उस कपड़े को मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी ताकि इसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से दिखाई दे सके। बुकरम वाले पीस को मैंने ऊपर से फोल्ड करके इसके नीचे की तरफ रख दिया है और एक पैर के फासले पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पर बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि नीचे से जो ब्लैक कपड़ा हमने लगाया है वो नज़र ना आए। इसके नीचे की तरफ जो मैंने ब्लैक कपड़ा लगाया है वो लगाने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, तो सिर्फ ब्लैक कपड़ा ही था, तो उसको मैंने फोल्ड करके लगाया है। और यहाँ पर भी अभी मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो आप स्टिच बटन या आप जो बटन होल्स करा सकते हैं और उसके साथ आप बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बंद डिज़ाइन में है इसलिए मैं इसको ऊपर तक सिलाई लगाऊंगी। ये डिज़ाइनिंग आप अपने समर की कुर्तीज़ पर या ड्रेसेस पर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ये ट्रायंगल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और अभी यहाँ से नीचे से सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैं हल्की सी सिलाई लगा के ये अटैच कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे गला अटैच करना है। शर्ट की सिलाई और गले की जो मैंने फोल्ड है इनको एक साथ रख के मिडल से एक सिलाई लगा ली है और ये ध्यान में रखना है कि नीचे से एक पूरी ट्रायंगल दिखाई देनी चाहिए। और अभी मैं साइड से इसकी सिलाइयाँ लगा लूँगी और सिलाइयाँ लगाने के बाद बीच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी। आप गले की कटिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, जितना साइज़ आप पहनते हैं उस साइज़ को मेजरमेंट करके ही गले की कटिंग कीजिएगा। मैंने उतने हिसाब से की है जितना इस शर्ट का साइज़ था। गले की कटिंग करते वक्त इसके अंदर तकरीबन 1 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। और कटिंग करने के बाद ये जो कॉर्नर्स हैं इनमें एक एक कट लगा लूँगी और जो साइड्स हैं वहाँ भी छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि ये सीधा करने में आसानी रहे। अभी इसे मैं सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अच्छे से प्रेस करने के बाद अभी मैं इस पर लेस अटैच कर लूँगी और लेस अटैच करते वक्त आगे की तरफ से मैंने 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ा है और यहाँ पर साथ साथ रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने स्टिच को मीडियम साइज़ पर कर लिया था, बहुत छोटा नहीं किया है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है या लेस ठीक नहीं लगती है तो हम आसानी से खोल सकते हैं। अगर बहुत बारीक स्टिच होगा तो लेस उतारना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए मैं नीचे तक लेस को ले आई हूँ और नीचे लाके इसको मैं एक स्क्वायर शेप दे दूँगी और स्क्वायर शेप के बाद मैं इसको थोड़ा सा लेस को ऊपर की तरफ करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं ऊपर की तरफ नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि उससे जो हमने डिज़ाइन बनाया है, जो ट्रायंगल्स बनाए हैं, वो उसमें छुप जाएंगे और इतने वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए एक ट्रायंगल के नीचे ला के यहाँ पर मैं लेस को पक्का कर दूँगी। लेस को पक्का करने के बाद यहाँ एक ट्रायंगल के नीचे से मैं काट दूंगी और ये देखिए, आप अगर चाहें तो आप पूरी लेस भी लगा सकते हैं लेकिन उससे डिज़ाइन छुप जाएगा। तो बस नीचे की एक ट्रायंगल और ऊपर की एक ट्रायंगल में मैं लेस लगाऊंगी और यहाँ पर लेस का पक्का करने के बाद एक सिलाई लगा लूँगी। जो कि हम पीछे से सिलाई लगाते आए थे वही कंटिन्यू करूँगी यहाँ ऊपर तक। और ये जो ऊपर वाला एक ट्रायंगल है इसके नीचे यूँ छुपा के एक लेस लगाऊंगी ताकि वो वाज़े तौर पे दिखाई ना दे और ऊपर से डिज़ाइन को मैं कंटिन्यू करूँगी। यहाँ से भी मुझे लेस लगाने से पहले पक्की करनी है और 1 सेंटीमीटर का फासला रख के मैं ऊपर तक लेस को ले आऊँगी। और ये है हमारे नेक लाइन डिज़ाइनिंग की फाइनल लुक। आई होप आपको ये अच्छी लग रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो भी मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।